क्या बॉलीवुड की एक फिल्म जापान के बॉक्स ऑफिस पर इतिहास दोहरा सकती है? धुरंधर एक नाम, लेकिन अब ये सिर्फ फिल्म नहीं, भारत की सॉफ्ट पावर का टेस्ट बनता जा रहा है। 10 जुलाई जापान में रिलीज तय। और सवाल ये है, क्या रणवीर सिंह की यह फिल्म आरआरआर का रिकॉर्ड तोड़ पाएगी? वही आरआरआर जिसने जापानी बॉक्स ऑफिस पर 139 करोड़ से ज्यादा कमाकर नया इतिहास लिखा था। लेकिन असली सवाल कमाई का नहीं है। सवाल है, क्या भारतीय सिनेमा अब हॉलीवुड और जापानी लोकल फिल्मों को टक्कर देने लगा है? आदित्य धर, वही डायरेक्टर जिन्होंने उरी बनाई, अब धुरंधर के जरिए एक बार फिर बड़ा दांव खेल रहे हैं। सोचिए, जापान, जहां भारतीय फिल्मों के लिए भाषा, संस्कृति और बाजार तीनों चुनौती हैं, वहीं पठान, 3 इडियट्स, इंग्लिश विंग्लिश जैसी फिल्मों को रिस्पॉन्स मिला। तो क्या धुरंधर उससे भी आगे जाएगी? ये सिर्फ रणवीर सिंह की फिल्म नहीं, ये भारत की कहानी है जो अब सीमाओं के बाहर बिक रही है। लेकिन सवाल सरकार और फिल्म इंडस्ट्री से भी है। अगर भारतीय कंटेंट विदेशों में इतना पसंद किया जा रहा है, तो क्या सरकार को भारतीय फिल्मों के ग्लोबल प्रमोशन के लिए अलग नीति नहीं बनानी चाहिए? क्यों हमारे पास कोरियन वेव जैसी सांस्कृतिक रणनीति नहीं? क्यों बॉलीवुड विदेशों में अपने दम पर लड़ रहा है? और एक बड़ा सवाल, क्या भारतीय सिनेमा को अब लोकल एंटरटेनमेंट नहीं, ग्लोबल इन्फ्लुएंस के रूप में देखना चाहिए? जरा सोचिए, अगर धुरंधर जापान में हिट होती है, तो इसका असर सिर्फ बॉक्स ऑफिस तक सीमित नहीं रहेगा। भारतीय एक्टर्स की ब्रांड वैल्यू बढ़ेगी, विदेशी मार्केट खुलेगा और भारतीय कहानियों की कीमत बदल जाएगी। लेकिन अगर फिल्म नहीं चली, तो क्या ये साबित होगा कि आरआरआर एक अपवाद थी? क्या रणवीर सिंह की स्टार पावर सच में इंटरनेशनल है? क्या कंटेंट के नाम पर सिर्फ प्रचार चल रहा है? पीड़ित पक्ष यानी आम दर्शक क्या चाहता है? वो चाहता है अच्छी कहानी, सिर्फ स्टारडम नहीं। वो चाहता है भारत की फिल्में दुनिया में सम्मान कमाएं, सिर्फ कमाई नहीं। जनता पर असर क्या? अगर भारतीय फिल्में विदेशों में सफल होती हैं, तो रोजगार, टूरिज्म, ब्रांड इंडिया, सबको फायदा। ये सिर्फ फिल्म न्यूज नहीं, ये अर्थव्यवस्था, संस्कृति और पहचान का सवाल है। और हमें इससे क्या सीखना चाहिए? सीखिए, जब कंटेंट मजबूत हो तो भाषा बाधा नहीं बनती। सीखिए, भारत की कहानियां दुनिया बदल सकती हैं, अगर हम उन्हें सही तरीके से पेश करें। अब 10 जुलाई सिर्फ रिलीज डेट नहीं, एक टेस्ट डेट है। टेस्ट रणवीर सिंह का, टेस्ट आदित्य धर का और टेस्ट भारतीय सिनेमा की ग्लोबल ताकत का। अब आप बताइए, क्या धुरंधर जापान में आरआरआर का रिकॉर्ड तोड़ेगी, या ये सिर्फ ओवरहाइप है? आप क्या सोचते हैं?